नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, बिडन एकेडमी बुचावास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। हम कक्षा 10 मैथ की क्लास में चर्चा कर रहे थे प्रायिकता के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसकी 2 क्लास हो चुकी हैं। आज तीसरी क्लास है। उसमें मैं सिक्के की बात कर चुका हूँ, डाइस यानी पासे की बात कर चुका हूँ। आज अपन करेंगे ताश की गड्डी के ऊपर चर्चा। उससे पहले मैं आपको सिक्के और डाइस के बारे में थोड़ा रिपीट कर देता हूँ कि पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था कि एक सिक्का है, उसको एक बार उछालने पर क्या परिणाम आता है, 2 बार उछालने पर क्या परिणाम आता है और 3 बार उछालने पर क्या परिणाम आता है। वो परिणाम एक बार रिपीट कर देता हूँ। यदि सिक्के को एक बार उछालते हैं अपने, तब हमारे पास परिणाम कितने आए, 2 आए थे। और 2 परिणाम थे कौन कौन से, एक तो हेड आया था और एक टेल, यानी एक चित और एक पट। 2 परिणाम प्राप्त होते हैं। कब, जब अपने एक सिक्के को केवल और केवल एक ही बार उछालते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं कि सिक्के को 2 बार उछालते हैं। अब ये क्वेश्चन 2 टाइप से आ सकता है। एक सिक्के को वो 2 बार उछाल सकता है या 2 सिक्कों को एक बार उछाल सकता है। बात पे ध्यान देना है कि एक सिक्के को 2 बार उछाल सकता है, तब भी परिणाम यही बनेंगे जितने इसके बनेंगे, जैसे 4 बनते हैं इसके। और यदि वो 2 सिक्कों को एक बार उछालता है, तब भी परिणाम हमारे पास कितने आएंगे, 4 परिणाम आएंगे। और परिणाम क्या क्या बन रहे थे, परिणाम बन रहे थे हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। इस प्रकार से हमारे पास 4 परिणाम आ रहे थे। कब, जब एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए या 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाए। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की कि सिक्के को कितनी बार उछाला जाए, 3 बार उछाला जाए, तब परिणाम कितने आए थे हमारे, 8 आए थे। बस 1 बार, 2 बार और 3 बार, इन 3 टाइप के सिक्के के क्वेश्चन हैं हमारी बुक्स के अंदर। यदि वो सिक्के को 3 बार उछाले, एक सिक्के को, या 3 सिक्कों को एक बार उछाले, एक ही बात होती है, तब हमारे पास परिणाम क्या क्या आए थे। या तो तीनों बार हेड आ सकते हैं, या 2 बार हेड 1 बार टेल आ सकता है, या 1 बार हेड 2 बार टेल आ सकते हैं, या तीनों बार टेल आ सकते थे, या 2 बार टेल और 1 बार हेड, 1 बार टेल 2 बार हेड। कितने हो गए, 6 परिणाम हो गए। 6 परिणाम होने के बाद 2 परिणाम किस क्रम में आते हैं, एकांतरतः क्रम, इसको बोलते हैं एकांतरतः क्रम। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन आ सकता है कि एक सिक्के को 3 बार या 3 सिक्कों को 1 बार उछालने पर एकांतरतः क्रम में चित्त या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एकांतरतः क्रम मतलब एक को छोड़कर दूसरा आना। जैसे यहाँ टेल के बाद हेड, फिर वापिस टेल, फिर यहाँ हेड, उसके बाद टेल, उसके बाद हेड, यानी एक को छोड़कर एक आ रहा है। यानी पहले टेल आया, फिर हेड, फिर टेल आया, या पहले हेड आया, फिर टेल आया, फिर हेड आया, यानी एक को छोड़कर एक प्राप्त हो रहा है। तो क्वेश्चन कैसे आता है इसके अंदर कि एक सिक्के को 3 बार उछालने पर या 3 सिक्कों को 1 बार उछालने पर एकांतरतः क्रम में चित्त या पट आने की प्रायिकता क्या होगी। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, यहाँ से 2 बार ऐसा हो रहा है एकांतरतः क्रम वाला, एक को छोड़कर एक कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो 2/8 यानी 1/4 प्रायिकता होती है इसकी। ठीक है, इसके बाद अपन ने चर्चा की थी सिक्के के बारे में कर ली। अब पासे की बात और कर लेते हैं थोड़ी। पासा यानी डाइस, जिसके ऊपर 6 फलक होती हैं, यानी घनाकार होता है, इसके ऊपर 6 फलकें होती हैं। तो 6 फलकें होती हैं। यदि पासे को अपन 1 बार उछालें, एक ही पासे को यदि 1 बार उछालें, तब परिणाम कितने आए थे, 6 परिणाम आए थे। 1 बार उछालने पर परिणाम कितने आते हैं हमारे पास, 6 परिणाम आते हैं। और वो परिणाम हैं कौन कौन से, पासे पर लिखित संख्याएं 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से लिखित है संख्याएं होती हैं। 1 2 3 4 5 6, इन्हीं में से कोई संख्या आएगी जब पासे को क्या उछाला जा रहा है, एक ही बार उछाला जा रहा है। और इस पर सेकंड क्वेश्चन बनता है, पासे को 2 बार उछालने पर, 2 बार उछालते हैं तब हमारे पास परिणाम आ रहे थे टोटल 36, जिसके टोटल परिणाम हमने पिछली कक्षा के अंदर आपके पूरे के पूरे परिणाम आपके बोर्ड के ऊपर लिखे थे।
अब मैं यहाँ बता देता हूँ कि वो परिणाम कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ पर एंड होते हैं। एक एक से तो शुरू होते हैं, इस प्रकार से चलते चलते 36 परिणाम होंगे टोटल, और एंड कहाँ पर होता है उनका 6 पर। 6 इनको छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं और टोटल परिणाम मंजिला कोष्ठक के अंदर लिखे जाते हैं। तो एक पासे को जब एक बार उछाला जाता है तब परिणाम कितने आते हैं? 6 परिणाम आते हैं। 2 बार उछाला जाता है तब 36 परिणाम आते हैं। ये बात थी सिक्के और पासे की, जो चर्चा हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं बेसिक से। आज चर्चा करेंगे ताश की गड्डी के ऊपर कि एक ताश की गड्डी में क्या कुछ होता है। ताश की गड्डी, पहले तो ये देखेंगे कि इसमें टोटल परिणाम होते कितने हैं। ताश की गड्डी में टोटल पत्ते होते हैं ताश की गड्डी में 52, उसमें जोकर शामिल नहीं किया जाता है, उसके अलावा सारे के सारे पत्ते काउंट किए जाते हैं। यानी 52 पत्ते क्या होते हैं? टोटल पत्ते होते हैं। 52 तो होते हैं कुल पत्ते। अब इसमें दो टाइप के कलर होते हैं, एक तो लाल पत्ते होते हैं, एक काले पत्ते होते हैं। तो अपन काले पत्तों की बात करें, काले पत्तों की संख्या, और एक कलर होता है इसमें लाल, लाल रंग के पत्तों की संख्या, काले रंग के पत्तों की संख्या और एक लाल रंग के पत्तों की संख्या। दोनों की संख्या क्या होती है? बराबर बराबर होती है। कितनी कितनी? 26 26। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है बहुत ज़्यादा। टोटल पत्ते होते हैं 52, जिसमें से काले रंग के पत्ते होते हैं 26, लाल रंग के पत्तों की संख्या होती है 26। अब ये 26 किस रंग के होते हैं? ये 26 किस? काले रंग के अंदर आता है एक तो चीड़ी का रंग और एक होता है हुकुम का रंग। ये दोनों कलर भी ध्यान में इस प्रकार से भी रखने। इसमें होता है एक तो ईंट लाल वाले में, और एक होता है लाल पान बोल दो या सीधा पान बोल दो। 4 कलर होते हैं ताश की गड्डी में, चीड़ी, हुकुम, ईंट, लाल, पान। और इनमें से भी 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप कौन कौन से? एक तो काले रंग के पत्तों की संख्या, एक लाल रंग के पत्तों की संख्या बराबर बराबर होती है। कितनी होती है? 26 से 26 होती है। चीड़ी, हुकुम, ईंट और पान, इन चारों की अलग अलग बात करें तब इनके अलग अलग पत्तों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। कितनी होती है? 13 ही चीड़ी के होते हैं, 13 ही हुकुम के पत्ते होते हैं, 13 ही ईंट के पत्ते होते हैं और 13 ही लाल पान के पत्ते होते हैं। चारों कलर के अलग अलग पत्तों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। काले रंग के पत्तों की संख्या 26, लाल रंग के पत्तों की संख्या 26, इनकी बराबर है। टोटल 52 है और 13 टोटल कितने हो गए? 52 हो गए। यानी सभी की क्या संख्या होती है? बराबर संख्या होती है। अब इनके अंदर भी कुछ अलग होते हैं, जैसे इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, दैला, इस प्रकार से उनकी और बात कर लेते हैं। इसमें पूरी ताश की गड्डी में बात करें, ताश की गड्डी में पहले चर्चा करें अपन कुल इक्कों की संख्या। इक्कों की संख्या, टोटल इक्के कितने होते हैं? पूरी ताश की गड्डी में टोटल इक्कों की संख्या होती है 4। उसके बाद बादशाह आता है। बादशाह के पत्तों की संख्या कितनी होती है? 4। बादशाह के बाद इक्का, बादशाह, बेगम के पत्तों की संख्या टोटल कितनी होती है? 4। और उसके बाद गुलाम, इनके भी कितने पत्ते होते हैं? 4 पत्ते होते हैं। 4 ही इक्कों की संख्या होती है, 4 ही बादशाह के पत्तों की संख्या होती है, 4 ही बेगम के पत्तों की संख्या होती है और 4 ही गुलाम के पत्तों की संख्या होती है। क्वेश्चन इन चारों पे बनते हैं। बाकी जैसे एक दैला बोलते हैं, जिसे नैला बोलते हैं, इस प्रकार से अंठी, संती, इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन सभी के पत्ते कितने कितने होते हैं? 4 पत्ते होते हैं। 4 ही इसके हैं, 4 ही इसके हैं, 4 इसके हैं और 4 इसके हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन किसके ऊपर आता है? इक्कों की संख्या के ऊपर, बादशाह के ऊपर, बेगम के ऊपर और गुलाम के अंदर। और प्रत्येक कलर के अंदर इनकी संख्या क्या क्या होती है? एक होती है। जैसे चीड़ी का इक्का 1, हुकुम का इक्का कितना है? 1, ईंट का इक्का 1 और पान का इक्का भी कितना होता है? 1 होता है। इसी प्रकार बादशाह भी चारों कलर के अंदर 1 होते हैं। अब इसके ऊपर एक दूसरा क्वेश्चन बनता है कि तस्वीर वाले पत्तों की संख्या, तस्वीर
वाले पत्तों की संख्या कितनी होती है? तस्वीर वाले पत्तों की संख्या। टोटल ताश की गड्डी के अंदर 52 पत्ते होते हैं, जिसके अंदर इक्कों की संख्या 4 है, बादशाह की संख्या 4 है, बेगम की 4 है, गुलाम की 4 है। मतलब इन सभी के 4 हैं। अपन को देखना है कि तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं। तो इक्के के पत्ते के ऊपर कोई तस्वीर नहीं होती। इस दैले से आगे जितने भी 2 तक मतलब पत्ते बच गए, उनके ऊपर भी कोई तस्वीर नहीं होती। तस्वीर कौन कौन से पत्तों पर होती है? बादशाह का जो पत्ता होता है उस पर तस्वीर होती है, ठीक है, बादशाह की। बेगम का जो पत्ता होता है उसके ऊपर भी तस्वीर होती है। गुलाम का जो पत्ता है उसके ऊपर भी तस्वीर होती है। यानी 4 बादशाह के पत्ते ऐसे हैं जिनके ऊपर तस्वीर है, 4 बेगम के पत्ते ऐसे हैं जिनके ऊपर भी तस्वीर है, 4 गुलाम के पत्ते भी ऐसे हैं जिनके ऊपर तस्वीर है। तो टोटल कितने हो गए? 4 4 8 4 12। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है इतनी। ताश की गड्डी के ऊपर क्वेश्चन जब भी करें तो इन प्रश्न को करने से पहले इन चीज़ों के बारे में हमें ध्यान में होना चाहिए कि टोटल पत्ते 52, यानी ताश की गड्डी का हमेशा कुल संभव परिणाम कितना रहेगा? 52 ही रहेगा। 52 पत्तों के ऊपर पूरा खेल होगा, ठीक है। अब 52 पत्तों के अंदर भी 2 रंग होते हैं। काले रंग के पत्तों की संख्या 26, लाल रंग के पत्तों की संख्या भी 26। ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखना है। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं कि एक ताश की गड्डी को इस प्रकार अच्छी प्रकार से फेंटा गया, तो उसमें से काले रंग का पत्ता आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो टोटल हमारे पास काले रंग के पत्ते कितने हैं? 26 पत्ते हैं और कुल संभव परिणाम है 52, यानी प्रायिकता हो जाएगी 26/52, 1/2। इसी प्रकार वो ऐसे भी पूछ सकता है कि लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता क्या होगी, तो भी क्या होगा? 26/52 होगा। अलग अलग कलर का भी पूछ सकता है कि हुक्म का पत्ता आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हुक्म के टोटल पत्ते हमारे पास कितने हैं? 13 पत्ते हैं। और ताश की गड्डी में टोटल पत्ते कितने हैं? 52। तो 13/52 यानी 1/4। इस प्रकार से अलग अलग कलर की वो प्रायिकता पूछ सकता है। इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंटा गया है, तो उसमें इक्के आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो टोटल ताश की गड्डी में इक्के कितने हैं? 4 इक्के हैं और कुल संभव परिणाम हमारे पास 52, यानी 4/52। सरल करने पे मान आएगा 1/13। इसी प्रकार वो इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंटा गया है, उसमें से 1 पत्ता इच्छा अनुसार निकाला जाता है, तो उस पत्ते की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता ईंट का इक्का हो। किसका? ईंट का इक्का। अब वो किसकी बात कर रहा है? केवल और केवल ईंट के इक्के की बात कर रहा है। किसके इक्के की? ईंट के इक्के की बात कर रहा है। तो ईंट का इक्का कितना है हमारे पास? 1 है। टोटल इक्के 4, कलर भी 4, यानी 1 1 इक्के होंगे प्रत्येक के, तो 1/52। इस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी अब आगे क्वेश्चन करेंगे। अब अपन एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। इससे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 अपन फर्स्ट क्लास के अंदर कर चुके हैं, जिसके अंदर एक सिक्के को कितनी बार उछाला जा रहा है? 1 ही बार उछाला जा रहा है। और वो पूछ रहा है कि चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए और पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जिसकी प्रायिकता थी 1/2। दोनों का आंसर सेम था। एग्जाम्पल नंबर 2 की चर्चा करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? एक कोई थैला दे रखा है, उसके अंदर 1 लाल गेंद है, 1 नीली गेंद है, 1 पीली गेंद है, यानी टोटल गेंद हैं 3, जो कि एक ही साइज के अंदर हैं, लाल, नीली और पीली। दिया हुआ क्या है? थैले में लाल गेंद कितनी है? 1। पीली गेंद भी कितनी है? 1। और नीली गेंद भी कितनी है? 1। नीली गेंद 1। तो टोटल थैले के अंदर कितनी गेंदें हो गई? 3 गेंदें हो गई, यानी कुल गेंदें थैले में कुल गेंदों की संख्या टोटल कितनी हो गई? 3 हो गई। अब वो हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि एक कृतिका नाम की कोई लड़की है, वो थैले में अपनी इच्छा अनुसार से कोई गेंद निकाल रही है। तो वो पूछ रहा है कि लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी, पीली गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी और नीली गेंदें आने की प्रायिकता क्या होगी। तो हमारे पास कुल गेंदों की संख्या कितनी है? 3, जिसमें से लाल गेंद भी है, पीली गेंद भी है और नीली गेंद भी है।
ये कुल गेंदों की संख्या है, वही क्या बनेगी हमारे लिए, कुल संभव परिणाम बनेगा। क्या बनेगा, कुल संभव परिणाम। क्यों बना, क्योंकि अपन को इन 3 गेंदों में से ही कोई गेंद बाहर निकालनी है, ठीक है। तो कुल संभव परिणाम क्या आया इसका, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम आया हमारे पास 3। कुल संभव परिणाम 3 ही क्यों आया, थैले के अंदर 3 टाइप की गेंद हैं, कृतिका उस थैले में से ही कोई गेंद निकाल रही है, यानी थैले में से गेंद निकालेगी, पहले से कोई और नहीं थी, हमने 3 गेंदें डाली, इन 3 गेंदों में से वो कोई गेंद बाहर निकालेगी। तो इन 3 गेंदों में से तो ये लाल गेंद, पीली गेंद और नीली गेंद ही बाहर निकलेंगी। तो इसकी लिए कुल संभव परिणाम क्या आ गया, 3 आ गया। अब इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, एक तो लाल गेंद आने की प्रायिकता, पीली गेंद आने की प्रायिकता और नीली गेंद आने की प्रायिकता। तो 3 बार प्रायिकता का सूत्र ना लगाना पड़े, इसके लिए अपन प्रायिकता का सूत्र लिख देते हैं यहीं, यानी प्रायिकता बराबर क्या होता है, बार बार सूत्र रिपीट ना करना पड़े, इसलिए अपन ऊपर एक बार पहले ही सूत्र लिख देते हैं। प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम की संख्या, अनुकूल परिणाम की संख्या बटा कुल संभव परिणाम की संख्या। ये तो हो गया हमारा सूत्र। अब 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी 3 घटनाएं बनेंगी हमारे सामने। पहला क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि पीली गेंद आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पहले के लिए घटना क्या बनी, अब 3 बार अलग अलग घटनाएं बन रही हैं, तो तीनों को अपन अलग अलग मान लेते हैं, या सीधा कर सकते हैं अपन घटना ये है भाई, ठीक है, या वैसे प्रायिकता को सरल करते टाइम अपन घटना ई लेकर चलते हैं, ठीक है। तो अपन ने, हमारे पास घटना क्या है कि निकाली गई गेंद किस प्रकार की हो, पीले रंग की हो, यानी निकाली गई गेंद पीली हो, ये तो है हमारे सामने घटना। इस घटना के लिए अनुकूल परिणाम कितने बन रहे हैं, पीली गेंदों की संख्या कितनी है, 1 है, वही इसका क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम हो जाएगा। यहाँ पीली गेंदों की संख्या, पीली गेंद की संख्या 1 बराबर 1 है, इसलिए अनुकूल परिणाम क्या हो गया, अनुकूल परिणाम बराबर क्या बनेगा, 1 ही बनेगा। जितनी संख्या है वही इसके लिए अनुकूल परिणाम होगा। यदि पीली गेंद की संख्या 10 होती तो हमारे पास अनुकूल परिणाम भी क्या हो जाते, 10 हो जाते, और कुल संभव परिणाम चेंज हो जाते, उसमें 9 और ऐड कर देते। तो अब प्रायिकता क्या बनेगी, निकाली गेंद पीली होने की प्रायिकता, निकाली गई गेंद के निकाली गई गेंद पीली गेंद होने की प्रायिकता, पीली गेंदें होने की प्रायिकता क्या आएगा, 1/2, यानी ये परिणाम यदि अलग अलग होता तो उसकी जगह वही लेते। जैसे पीली गेंदों की संख्या यदि 10 दी होती तो यहाँ अनुकूल परिणाम के अंदर भी क्या लेते अपन, 10 ही लेते। यहाँ क्या है, निकाली गई गेंद की पीली क्या आ गई, 1/2, एक आंसर तो निकल के आ गया, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं, इसी का दूसरा भाग है। दूसरे भाग के अंदर वो पूछ रहा है कि लाल गेंद होने की प्रायिकता। अब की बार घटना क्या दी है हमें कि निकाली गई गेंद किस प्रकार की हो, लाल कलर की हो। घटना क्या है, निकाली गई गेंद पहले पीली थी अब लाल है, निकाली गई गेंद, निकाली गई गेंद लाल रंग की हो। अब लाल रंग की गेंदों की संख्या हमारे पास कितनी है, 1 है, तो अपन लिखेंगे लाल रंग की गेंदों की संख्या, या गेंद बहुवचन नहीं है तो गेंद लिख दो, गेंद की संख्या कितनी है, 1 है। तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा हमारे पास, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम क्या आ जाएगा,
1 आ जाएगा। और कुल संभव परिणाम अपन ने शुरुआत में लिख दिया, कुल संभव परिणाम है हमारे पास 3। तो प्रायिकता किसी याद करनी है कि निकाली गई गेंद लाल रंग के होने की प्रायिकता, यहाँ लिखेंगे निकाली गई गेंद लाल रंग की होने की प्रायिकता क्या आएगी 1/2, यानी अनुकूल परिणाम की संख्या बटा कुल संभव परिणाम की संख्या। अनुकूल परिणाम हमारे पास 1 है, कुल संभव परिणाम हमारे पास 3, यहाँ 1/3 आएगा। कुल संभव परिणाम क्या आएगा 3 है तो 1/3। इसमें कितना कर दिया, इसमें भी 1/2 है, इसमें भी 1 आपको 3 करना है, ठीक है। तीसरा देखिए इसका, तीसरा क्या है कि निकाली गई गेंद अब कौन सी बच गई, पीली गेंद बच गई। पीली गेंद यानी घटना क्या है, घटना है निकाली गई गेंद पीली हो। निकाली गई गेंद किस प्रकार की हो, पीली हो। तो पीली गेंदों की संख्या हमारे पास कितनी है, 1 है। यहाँ लिखेंगे पीली गेंद की संख्या बराबर कितनी है 1। अतः अनुकूल संभव परिणाम अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, अनुकूल परिणाम की संख्या, अनुकूल परिणाम की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। प्रायिकता किसकी याद करें, निकाली गई गेंद पीली हो। तो निकाली गई गेंद के पीली होने की प्रायिकता, पीली होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। अनुकूल परिणाम हमारे पास 1 है और कुल संभव परिणाम कितने हैं, 3 हैं। इस प्रकार से ये तो थे इसके किताब के दिए हुए इक्वेशन कि निकाली गई गेंद पीली हो, पीली का तो अपन ने कर लिया, ये कौन सा करना है अब बच गया, निकाली गई गेंद लाल हो, नीली का बच गया था, ये नीली करो, निकाली गई गेंद है नीली, पार्ट आगे पीछे हो गई, यहाँ भी क्या आ जाएगा नीली। तीनों का आंसर एक ही ठीक है। ये तो थे कि लाल हो, पीली हो या नीली हो, इनके मतलब सीधे के सीधे क्वेश्चन पूछ रखे थे। अब वो पूछ ले कि निकाली गई गेंद पीली नहीं हो, लाल नहीं हो और नीली नहीं हो, तब इसको किस प्रकार से करेंगे। तो मैं इसका एक पार्ट बता देता हूँ, आपको 2 के आंसर देने, ठीक है। वो पूछ ले कि निकाली गई गेंद लाल नहीं हो, किसकी पूछ ले, लाल नहीं हो। यहां बता रहा हूं मैं लाल नहीं होने की प्रायिकता बता रहा हूं, लाल नहीं होने की प्रायिकता। तो लाल गेंद को छोड़कर ये देखो आप टोटल गेंद और कितनी रहेगी, 2 गेंद हो रहेगी, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 2/3। यदि इस प्रकार से नहीं करो तो अपन किस प्रकार से कर सकते हैं, मैंने क्या बताया था, किसी घटना के होने और न होने की प्रायिकता का योगफल हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो यहां लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता प्लस लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता, इन दोनों का योगफल हमारे पास कितना होता है, 1 होता है। यानी कोई भी घटना हो रही है या नहीं हो रही, उसका परिणाम हमेशा कितना होता है, 1 होता है। यानी लाल गेंद होने की यदि निकल रही है तो उसकी प्रायिकता योग, और लाल गेंद नहीं आ रही है उसकी प्रायिकता का योग हमेशा कितना होता है, 1 होता है। हमारे पास लाल गेंद होने की प्रायिकता का योग है कितना, प्रायिकता कितनी निकाली थी, लाल गेंद होने की प्रायिकता ये रही 1/3 निकाली थी। तो इसकी जगह तो अपन ने 1/3 लिख दिया, इसकी जगह नहीं वाला है, लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता है, बराबर क्या हो जाएगा 1, यहाँ से नहीं की आ जाएगी, बराबर करेंगे तो 1 - 1/3 यानी 2/3 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से नहीं होने की ज्ञात कर सकते। अब वो इसके अंदर ऐसे भी पूछ सकता है आपको कि निकाली गई गेंद पीली तथा नीली नहीं होनी चाहिए, पीली तथा
नीली नहीं होनी चाहिए। यदि वो पीली और नीली नहीं होगी तो गेंद किस प्रकार की रहेगी, फिर लाल गेंद रहेगी। किस प्रकार की रहेगी, लाल गेंद रहेगी। ऐसे पूछ ले कि निकाली गई गेंद पीली भी ना हो और नीली भी ना हो तो गेंद किस प्रकार की रहेगी, हमारे पास लाल गेंद रहेगी। और उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/3। या इस प्रकार से कर सकते हो कि लाल गेंद होने, पीली गेंद होने की प्रायिकता प्लस नीली गेंद होने की प्रायिकता प्लस पीली तथा नीली नहीं होने की प्रायिकता का योग बराबर क्या होगा, 1। यानी 1/3, 1/3 करेंगे तो 2/3 प्लस लाल पीली नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1। 1 में से 2/3 कम करेंगे तो प्रायिकता क्या आएगी, 1/3, जो किसकी रहती है, वैसे भी लाल गेंद की प्रायिकता रहती है। आप इसे नोट डाउन कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 3 चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर क्या है, कोई एक पासा है, उसको एक बार उछाला जा रहा है। पासे को कितनी बार उछाला जा रहा है, एक बार। यानी टोटल परिणाम कितने होंगे हमारे पास, 6 होंगे। 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से संख्याएं अंकित होती हैं उसके। तो उसमें 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, वो एक तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने का और एक है 4 से छोटी संख्या तथा 4 के बराबर। ठीक है, तो अपन लिखते हैं यहाँ, एक पासे को एक बार उछालने पर कुल संभव परिणाम, एक बार उछालने पर कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम कितने बनते हैं, टोटल है 6 परिणाम बनते हैं। यदि पासे को एक बार उछालेंगे तब परिणाम हमारे पास कितने बनेंगे, टोटल है 6। और वो परिणाम है कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 परिणाम टोटल बनते हैं। अब उसमें 1 नंबर पार्ट तो ये है कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करना। यानी 1 नंबर में घटना मान लो आप ई, या डायरेक्ट लिखो घटना, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करना, बड़ी संख्या प्राप्त करना। 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करेंगे तो 4 से बड़ी यहाँ क्या क्या दिखाई दे रही है, 5 दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है। इसमें 4 शामिल नहीं है। वो बोल रहा है कि 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी संख्या। अपन इस चीज पे ध्यान देंगे तो संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी बचेगी, फिर 5 और 6। घटना क्या है, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करना। तो 4 से बड़ी प्राप्त संख्या कौन कौन सी है, 5 और 6, 5 और 6। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे, अब अनुकूल परिणाम की संख्या हो जाएगी। तो अतः अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। टोटल 5 और 6, यानी संख्याएं कितनी हो गई, 2। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है, प्रायिकता बराबर ये होता है कि अनुकूल परिणाम की संख्या, सूत्र हर क्वेश्चन के अंदर बार बार आपको लिखना होगा। ये नहीं होगा कि पहले क्वेश्चन के अंदर लिख लिया तो अगले क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे। ये सूत्र आपको अंक दिलाता है। ठीक है, अनुकूल परिणाम की संख्या बटा कुल संभव परिणाम की संख्या, कुल संभव परिणाम की संख्या। अब प्रायिकता किसकी याद करनी है कि एक पासे को एक बार उछाला गया, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। अब यहां निकालेंगे प्रायिकता, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता निकालेंगे। उसके लिए अनुकूल परिणाम हमारे पास कितना है, 2 है। तो 2/6 कुल संभव परिणाम है 6। इसको सरल करेंगे, क्रॉस का निशान नहीं लगाना है कि ऊपर नीचे 2 का भाग जा रहा है, डायरेक्ट ऐसे लिखना है 1/3। प्रायिकता के अंदर कभी भी क्रॉस का निशान ना लगाएं। इसके ऊपर 2 का जा रहा है, नीचे भी 2 का जा रहा है, हमें पता है इस बात का, लेकिन क्रॉस नहीं लगाना है, डायरेक्ट लिखना है 1/3।
इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे क्वेश्चन के अंदर घटना क्या दी गई है कि 4 से छोटी संख्या या उसके बराबर आने की प्रायिकता, 4 से छोटी या 4 के बराबर संख्या आने की प्रायिकता, बराबर संख्या आने की प्रायिकता, 4 से छोटी या 4 के बराबर संख्या आने की प्रायिकता। 4 से छोटी देखें तो 1 है, 2 है, 3। अब वो 4 के बराबर बोला है, इसका मतलब इसमें क्या शामिल है, अब की बार है 4 और शामिल है, यानी परिणाम हमारे पास क्या क्या रहेंगे, 1 2 3 4। इसलिए कुल संभव अनुकूल परिणाम कितने हो गए, कुल अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो गई, 4 हो गई। ठीक है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 4 से छोटी या 4 के बराबर संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, बराबर संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर हो गई 4/6, यानी ऊपर नीचे 2 का भाग जा रहा है तो 2/3 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, दोबारा देख सकते हैं आप। यदि इसमें इस प्रकार से पूछा जाए आपको कि 4 से बड़ी संख्या, तो उसमें अपन बड़ी ही संख्या लेंगे, इस 4 को शामिल नहीं करेंगे। इसके अंदर 4 से छोटी या 4 के बराबर की चर्चा की है, तो इसमें 4 से छोटी सभी संख्या लेंगे, जैसे 1 2 3 ले लिया और इसमें 4 भी शामिल कर लिया। तो आज की क्लास में अपन इतनी ही चर्चा करेंगे, बाकी चर्चा करेंगे आने वाली नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।